एडी स्मार्ट क्लासरूम में दोस्तों आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस के लिए स्पेशल मैथ की क्लास। आइए दोस्तों हम सीखते हैं कुछ। ठीक, अब देखो वर्क एट टाइम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, इनको समझना है आपको। पहले सबसे पहले देखो, ए किसी कार को 20 दिन में करता है, बी उसी कार को 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान से देखना नहीं है, समझना है बस। ठीक, तो आप देखिएगा ए किसी कार को 20 दिन में कर रहा है, जबकि बी उसी कार को 30 दिनों में करता है। हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो लेते हैं वो टोटल वर्क होता है। ये जो 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। अब देखो एलसीएम हम लोग कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा है 20 लिखा है और ये 30 लिखा है। अब हम लोग बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लेते हैं। अब देखो इससे अगर ये संख्या कट रही है तो ठीक है, नहीं तो इसका गुना कर देते हैं। तो 20 है 60, तो 60 ये संख्या इससे कट जाएगी, एलसीएम ये हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका एलसीएम लेने का है कि 20 और 30 में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। यहाँ पे देखिए 10 से कट जाएगी 20 और यहाँ से 3, ये 3 टाइम में कट जाएगा, इसका गुणा करा सकते हैं तो एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया बेटा, 60। अब देखो इससे जब इसको हम 60 को डिवाइड करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी कितनी, 3, और इसकी कितनी आ जाएगी, 2। अब यहाँ से पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ लीजिएगा। अब देखो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60, और इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। अब इससे जब डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, मतलब 12 दिन में ये लोग कार्य कर देंगे दोनों मिलकर। मतलब ए प्लस बी मिलकर इस कार को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। आइए हम इसको दूसरे मेथड से सीखते हैं। अब देखो इसमें दूसरे मेथड से जो सीखते हैं एक दूसरे विधि से, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है आपको। ए इंटू बी और ए प्लस बी। अब इस वाले ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या होता है, ए हमारा कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में। अब यहाँ से ए प्लस बी जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 20 30 कितना होता है, 50। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 50 जोड़, ये यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 4 4 तय 12 दिन में। तो आप समझ पाए होंगे कि आप चाहे इस तरीके से लगा सकते हैं या आप इस तरीके से, इसमें आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं। बस ये फार्मूला आपको 2 ही व्यक्तियों तक काम करता है। ठीक, देखते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। आप इसमें देखो दिया गया है एक, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसी में थोड़ा सा, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार को अकेले 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला पूछा गया है इस कार को कितने दिन में करते हैं। तो इसको भी बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं हम लोग। देखो ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला इस कार को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। अब 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 का मतलब ये हमारा जो टोटल वर्क आया ये 18 आ गया, इसको टोटल वर्क कहते हैं। और ये जब इससे डिवाइड करते हैं तो इनकी ए और बी की कार्य क्षमता आ जाएगी एक दिन की। तो यहाँ से 6 त्रिक 18, मतलब 3 इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, 2। अब हमसे कहा गया है कि इस कार को बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से देखिएगा ए और बी मिलकर कितना करते हैं, 3, जबकि ए कितना करता है, 2। इसमें से ये कार्य क्षमता इसमें से आप घटा लीजिएगा, तो इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है, 1। अब टोटल कार हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे 18 है। अब यहाँ से बी की जो कार्य क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1। तो ये 18 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देगा। यही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसको एक दूसरे तरीके से सीखते हैं, देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये मेथड इसी सवाल के लिए दो ही लोगों के लिए लगता है। इसमें क्या करते हैं, a प्लस a इंटू बी a इंटू बी, और इसमें क्या करते हैं a माइनस बी। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग जैसे a और b जो मिलके करते हैं 6 दिन में, तो आप a की वैल्यू 6 रखिएगा, और b देखो a अकेला कितना करता है 9 दिन में, तो 9 रखिएगा। अब यहाँ से a माइनस बी का मतलब हुआ कि इस वाली वैल्यू में से आप अंतर करके रखेंगे, तो 9 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 दिन में। तो आप समझ पाए होंगे, आप चाहे इस तरीके से लगा सकते हैं और या इस तरीके से। इसमें आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, फिर एक ही क्षमता निकालनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो यहाँ से बोला गया है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। वो इस पे एक साथ काम मिलकर करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर देखिएगा हम लोग करते हैं, ए किसी कार्य को बेटा कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में, जबकि बी करता है कितने दिन में 12 दिन में। अब फिर उसमें अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 12 का कितना आ जाएगा 36 ही आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखिएगा 36 से कम 36, यहाँ से करोगे बांटते हैं 36। अब देखो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है 36। अब टोटल वर्क हमारे पास 36 है, पूछा गया है a प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, a प्लस बी। तो यहाँ से ये 1 करता है, ये 3 करता है, तो एक दिन में ये करेंगे कितना 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ये 9 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसको भी हम लोग अभी पहले मेथड से हटके दूसरे मेथड से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। अब बेटा यहाँ पे देखो पूछा गया है वो एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 12 और जो 36 होगा जोड़ेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48। आप यहाँ से रख दीजिएगा 48, 12 चौक 48 और 9 चौक 36, 9 दिन में मतलब ये समाप्त कर देंगे। इसमें आपको ये फार्मूला हमने आपको बताया था कि a इंटू बी और a प्लस बी वाला ट्रिक लगेगा इसमें। ठीक, तो आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपसे बोला गया है, इसमें अभी तक 2 लोगों का आपने सीखा है, अब यहाँ पे 3 लोग मिलके कार्य कर रहे हैं, फिर 2 लोग मिलके कार्य कर रहे हैं, फिर ए का पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी इसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 20 दिनों में करते हैं। तो 15 और 20 दिनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा बेटा वो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। तो आप यहाँ से देखिएगा टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60। अब देखो यहाँ से ए बी सी तीनों की जो क्षमता आ जाएगी वो एक दिन की कितनी आएगी, तो 15 चौको 60, 20 से हैं 60। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे देखो बेटा 3 लोग कार्य कर रहे हैं। कितने लोग कार्य कर रहे हैं 3 लोग, और यहाँ पे 2 लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ये ए और प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है एक दिन की 4 है। अब यहाँ से देखो बी और प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 3। तो इसमें से ये क्षमता को जब हम माइनस कर देते हैं तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 1।
अब बेटा हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है 60। अब इसको करना किसको है ए को, तो ए एक दिन में कर कितना रहा है एक, तो 60 वर्क है तो उसको कितने दिन लग सकते हैं 60 दिन। तो आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, फिर से इसको देख लीजिएगा एक बार। मैं बताना चाहता हूं a प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर इसको 20 दिन में करते हैं। इन लोगों का एलसीएम ले लिया करें आप। एलसीएम हमारे पास 60 आ जाएगी, इनकी कार्य क्षमता 4 आती है, इनकी कितनी आती है 3। अब ये बेटा मिलके तीनों करते हैं एक दिन की 4, और ये बीसी मिलकर करते हैं कितना 3। ए की कार्य क्षमता निकल आती है, यहां से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 60 दिन में ए अकेला कार्य कर देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अलग अलग 3 लोग कार्य कर रहे हैं, इसको कैसे लगाएंगे। अब देखो यहां से बोला गया है x किसी कार्य को 15 दिन में करता है, जबकि y उसी कार्य को 45 दिनों में करता है, और z 90 दिनों में करता है। ठीक, अब देखो इसमें x, y तथा z किसी कार्य को क्रमशः 15, 45 और 90 दिन में कर सकते हैं, तो x, y तथा z मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 15, 45 और 90 में एलसीएम जो आपका आएगा वो 90 आ जाएगा। आप लोग इसको एलसीएम समझ सकते हैं कैसे करना है। ये 45 लिखा गया है, ये 90 लिखा गया है। आप इस 90 बड़ी संख्या को एलसीएम अगर मान लेते हैं तो देखो 90 से 45 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। अन्यथा आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये 15 और 45 के बीच में बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है, तो 15 एकम 15, 15 तय 45। अब ये बेटा देखो 15 एकम 15, 15 छका 90, ये 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, इनका आपस में गुणा करा दीजिएगा, एलसीएम 90 आ जाएगा। तो टोटल वर्क बेटा कितना आ जाएगा 90। तो हमको पता चल गया टोटल वर्क 90 है। अब देखो यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे, इसकी क्षमता x की देखेंगे तो 15 छक्का 90, 45 दूना 90 और 90 एकम 90। अब देखो बोला गया है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क हमारे पास बेटा कितना है 90। अब देखो इनकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी है बेटा 6, 2, 8, 1, 9। तो a प्लस ये तुम्हारा x, y और z, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 9। तो टोटल कार्य हमारे पास 90 है। 90 में इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारे पास 10 दिन आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चीजें क्लियर हो रही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। अब देखो इसमें कहा गया है u, v, w मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। u अकेला इसे 60 दिन में करता है, v और w मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा इसमें भी कुछ अब ज्यादा विशेष है नहीं, आपको समझना है। देखो यहाँ पे u और v और w मिलकर 15 दिन में करते हैं किसी कार्य को, जबकि u अकेला इस कार्य को 60 दिन में करता है। तो हम लोग क्या करेंगे 15 और 60 का एलसीएम लेते हैं फिर से। तो 15, 60 का जो एलसीएम आ जाएगा वो टोटल 60 आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा 60। अब देखो यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे 15 चौको 60, 60 एकम 60। अब आपको यहां से समझना क्या है, जो पूछा गया है VW मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो VW का मतलब ये हुआ कि हम U और V और W की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 4। अब देखो U की जो कार्य क्षमता है वो यहां से घटा लीजिएगा, कितनी है 1। तो यहां से जो V और W की जो कार्य क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3। और हमसे पूछा यही गया है कि VW इस मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल कार्य हमारे पास बेटा कितना है 60। अब देखो VW की जो एक दिन की क्षमता है वो कितनी है 3।
तो हम लोग क्या करते हैं 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20 और इसमें आपका दिया भी गया है 20। ठीक, तो चीजें क्लियर हो रही हैं। अब इसके आगे हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो इसमें कहा गया है एक काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, मतलब 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। तो टोटल वर्क हमारे पास बेटा कितना हो गया 60। अब देखो यहां से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। हमसे कहा गया है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 15 कार्य करेंगे। तो टोटल हमारे पास कार्य कितना है 60। अब 15 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60, मतलब 4 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां से क्या करेंगे ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। देखो बी उसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में करता है। तो हम लोग क्या करेंगे बी उसी कार्य का जो 1/3 भाग जो 12 दिन में करता है तो यहां से काटेंगे तो यहां से आ जाएगा 12 36, मतलब ये 12 टाइम में इसका गुणा करा देते हैं हम लोग। तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा 36 दिन में। तो यहां से आप देख सकते हैं बी उसी कार्य को 36 दिन में करेगा। अब देखो 24 और 36 का एलसीएम ले लीजिएगा। 24, 36 का एलसीएम आएगा 72। आप एलसीएम ऐसे ले सकते हैं जैसे यहाँ पे 24 लिखा गया है, ये 36 लिखा गया है। आप इसमें देखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रही है वो 12 है। 12 दूनी 24, 12 36 और इसका आपस में हम लोग गुणा करा देते हैं। और या तो आप इसमें देखिएगा बड़ी संख्या 36 थी, 36 24 से कटेगी नहीं, 36 का गुना कर दीजिएगा तो 72, 72 24 से कट जाएगी, मतलब एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 72। तो बेटा टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 72। अब देखो ए और बी की एक दिन की जो क्षमता आ जाएगी तो हम इसको 72 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे बी की जो क्षमता आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। हमसे पूछा गया है अकेले ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप यहाँ देखिएगा कि ए बी की जो कार्य क्षमता है, ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 3 और बी की जो क्षमता है वो कितनी है इसमें से घटा लीजिएगा तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 1। अब बेटा हमारे पास टोटल कार्य कितना है 72। 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 72 दिनों में हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये बात, और इसमें आप दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं a इंटू बी और a माइनस बी वाला फार्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। अब देखो a हमारे पास 24 हो गया बेटा और b हमारे पास कितना हो गया 36। अब a से b अगर 36 में से 24 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 12। ये काटेंगे 12 36 और 24 तिरका 72। तो आप समझ पाए होंगे इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं अगर आपको एलसीएम लेने में जरा सा भी दिक्कत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे बोला गया है 2 लोग मिलके कार्य कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा है कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, फिर दूसरा कर रहा है, फिर एक एक अलग अलग कर रहे हैं। अब यहाँ 2 लोग मिलके कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब समस्या यह है कि विजय
प्लस साहिल किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 40 दिन में कर सकते हैं। अब देखो साहिल प्लस रंजीत इसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है, और आपका रंजीत प्लस विजय इसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। तो हम लोग जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 240। कैसे आएगा देखिएगा जरा, ये 40 लिखा है और ये 48 लिखा है और यहाँ पे ये 60 लिखा है। हम लोग इसमें देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या 40 और 48 में कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। तो 8 5 40, 8 6 48। ये अब इसमें देखिएगा कि 40 और 60 में कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रही है। तो ये 20 से कट जाएगा, ये 20 है 60, इस 6 से ये 3 कट जाएगा, 3 एक 3, इसका करेंगे तो 6 चौक 24, मतलब टोटल वर्क हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा 240। 240। अभी जब हम लोग एलसीएम वाली क्लास में जाएंगे तो एलसीएम हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। अभी हमने शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया है, एलसीएम लेने के कई तरीके भी हैं, वो हम आपको अगली क्लास में जब एलसीएम की क्लास होगी तो उसमें हम बताएंगे। अभी देखो इसकी जो विजय और साहिल की जो एक दिन की क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6, इसकी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और इसकी बेटा कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास टोटल वर्क है वो कितना है 240। अब देखो यहाँ पे ये जो विजय और साहिल वो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 6 कार्य। यहाँ पे देखिएगा विजय और साहिल दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 6 कार्य। यहाँ पे साहिल और रंजीत कितना कर रहा है 5 कार्य। यहाँ पे रंजीत और विजय कितना कर रहे हैं 4, मतलब 2-2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 2-2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो इसको आप या तो इसमें 2 का गुणा कर दें टोटल वर्क में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 480। अब देखो इनकी कार्य क्षमता जो कितनी है वो कितनी है 15। तो 15 से इसको हम लोग डिवाइड करें, तो 15 से जब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये तुम्हारा 15 से 45 और 15 दूनी 30, ये 32 दिन में आपका कार्य तीनों मिलके कर देंगे। इसमें आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, वो देखो कैसे लगाएंगे हम लोग समझते हैं इसको जरा। अब इसको कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो आपसे 2 दिन का कार्य दिया गया है, 2 दिन का, तो यहाँ से 2 लिखिएगा, यहाँ से विजय लिखिएगा, साहिल लिखिएगा, रंजीत लिखिएगा। अब यहाँ से टोटल हमारे पास जो वर्क है वो कितना है 240। इसको जब कम करेंगे तो यहाँ से 1 दिन का ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, टोटल वर्क से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी लगाएंगे, आगे लग जाएगा, अन्यथा आप इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे बेटा, कोई समस्या नहीं। देख आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो उसी तरीके से फिर एक क्वेश्चन आया है आपके पास, यहाँ पे अमन और रमन मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अमन प्लस रमन मिलकर किसी कार्य को करते हैं 30 दिनों में, जबकि रमन और मंगन, रमन प्लस मनन करते हैं 36 दिनों में, और मनन और अमन करते हैं 45 दिन में। अब देखो 30, 36 और 45, अब इनका एलसीएम ले लीजिएगा। क्या करेंगे, ये अमन और रमन करते हैं 30 दिन में, और रमन और मनन करते हैं 36 दिन में, मनन और अमन करते हैं 45 दिन में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा। तो 30 और 36 और 45,
अब यहाँ से देखो ये संख्या 30 और 36 में ऐसी कौन सी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 56 30 6 36। अब ये देखो 15 3 45। अब ये 3 से 6 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मतलब कट जाएगा, ठीक, आगे वाली संख्या जिससे कटती है बड़ी से। तो 6 3 18 मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा 180। तो हमारे पास जो टोटल वर्क हुआ वो कितना हो गया 180। अब देखो यहाँ पे ये अमन और रमन जो करेंगे वो एक दिन में इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 6 3 18, इसकी 6 आ जाएगी, इसकी बेटा कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक। अब हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 180 वर्क है, यहाँ पे 2 लोग करते हैं कितना काम 6 कार्य, यहाँ भी 2 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ भी बेटा 2 लोग। तो हम लोग क्या करते हैं वर्क में 2 का गुणा करा देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 दिन की कार्य क्षमता है तो हम लोग भी वर्क में 2 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ से टोटल जो वर्क हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 360। अब देखो ये तीनों मिलके कितना करते हैं, ये 15 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 चौको कितने होते हैं 60। तो यहां से हमारे पास ये 24 दिन में टोटल वर्क समाप्त हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे आप लोग, इसमें कुछ था नहीं। रमन और अमन 30 दिन में करते हैं, रमन और मंगन 36 दिन में करते हैं, मनन और अमन 45। आप टोटल वर्क इसमें 180 आ जाएगा, इसकी कार्य क्षमता दोनों की 6 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। हमसे ये लोग दो काम कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम क्या करेंगे टोटल में वर्क में 2 से गुणा करा देते हैं और जितना काम कर रहे हैं उससे भाग दे देते हैं। तो इसमें से तीनों की वो आ जाएगा मिलके कार्य करने के दिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा इसमें पूछा गया है A प्लस B मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 8 दिन में करते हैं। B और प्लस C मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। और यहां से बोला गया है A प्लस B प्लस C मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। तो यहां से हम लोग 8 12 और 6 का एलसीएम ले लें। कितना ले लें 8 12 6 का जो एलसीएम आएगा वो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो बेटा देखो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया 24। अब इनकी जो AB की कार्य क्षमता जो आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 3 24। अब BC की जो आ जाएगी 12 दूनी 24 और ABC की जो आ जाएगी वो 6 चौक 24। मतलब ये तीनों की कार्य क्षमता। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए उस कार्य को AC मिलकर कितने दिन में करेंगे, उस कार्य को AC मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आप जिसमें तीनों व्यक्ति दिए गए हैं, जिसमें तीनों व्यक्ति दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है A प्लस B प्लस C की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 4 है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, चाहे AB की कार्य क्षमता घटा लीजिएगा इसमें तो C की निकल आएगी, चाहे इसमें BC की घटा लीजिएगा तो आपकी A की निकल आएगी। तो अब इसमें से क्या करें हम लोग, ये आपकी BC की घटा लेते हैं या AB की घटा लेते हैं। तो AB की जब घटा लेंगे तो C की निकल आएगी। तो हमारे पास A प्लस B की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 3। अब यहां से देखो बेटा इसमें से अगर हम A और इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे C बचता है, वो उसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास BC जो दिया गया है उसकी कार्य क्षमता कितनी है 2। तो B की और C की 2 है तो C की हमारे पास जो कार्य क्षमता आई वो कितनी आ गई A और B की कितनी आ जाएगी बेटा 1। अब यहाँ से देखो जब B की कार्य क्षमता 1 है तो इसमें AB दिया गया है तो इसमें कितनी 3 दी गई है, तो जो A की कार्य क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2। हमसे पूछा गया है AC मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, या आप यहां से इसमें से B की कार्य क्षमता घटा लेते तब भी 3 आ जाता। तो
तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है बेटा 24। अब देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, सी की कितनी है 1, इनको जोड़ लीजिएगा तो 3, 3 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 दिन आ जाएगा। कितने दिन में कर देंगे 8 दिन। तो आपका कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो कहा गया है कि अमर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर कार्य 4 दिन तक किया हो तो कार्य का कुल कितना प्रतिशत कंप्लीट हो गया। तो ये देखो क्वेश्चन एक दूसरे टाइप का है लेकिन सरल क्वेश्चन है, इसमें भी आपको समझना ही है। तो सबसे पहले देखो यहां से दिया गया है अमर किसी कार्य को 30 दिन में करता है जबकि रमन 15 दिन में करता है। अब देखो 30 और 15 का जो एलसीएम लेंगे वो बेटा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 30। अब देखो अमर एक दिन में कितना करेगा 1, अब ये कितना करेगा रमन 2 करेगा। अब इसमें कहा गया यदि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया हो तो 4 दिन का मतलब ये है कि आप ये एक दिन में कितना करते हैं दोनों 3, तो 4 दिन में कितना किए होंगे 12। ये कार टोटल 30 कार था, इसमें कार 12 हो चुका है। तो हमसे पूछा गया है कुल कार का कितना प्रतिशत पूरा होगा कुल कार का पूरा कितना परसेंट होगा। तो आप देखिएगा यहाँ 12 कार हो चुका है कितने में 30 में। अब यहाँ से परसेंट में निकालने के लिए हमने 100 से गुणा करना पड़ता है। ये देखो कट जाएगा हमारे पास, 0 से 0 काट दीजिएगा, 3 चौको 12, इसका गुणा कराएंगे तो 40% हमारा कार हो चुका है। कुल कार का कितना परसेंट कार पूरा होगा। तो यहाँ से आपका ये सी नंबर आ जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे, इसको फिर से समझ लीजिएगा। कहा गया है अमर एक कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, रमन इसी कार को 15 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा, इसकी कार्य क्षमता 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी और दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया था। तो दोनों का जो कार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ से अमन और प्लस रमन का जो 4 दिन का कार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12। अब यही पूछा गया था कि कार का कितना प्रतिशत पूरा हुआ है। तो 12 कार हुआ है 30 में, यहाँ से परसेंट में निकालेंगे तो 40% कार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पी क्यू आर मिलकर किसी कार को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिएगा पी क्यू आर मिलकर किसी कार को 20 दिन में पूरा करते हैं, मिलकर किसी कार को 20 दिन में, जबकि पी अकेला इसे 40 दिन में पूरा करता है और क्यू इसे 60 दिन में पूरा करता है। तो हम लोग जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 120 आएगा। कितना आएगा 120। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया बेटा 120। जब पी क्यू आर से जब इससे 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 6। पी से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखो आर क्यू पी क्यू आर, इसको देखो पी लिखते हैं बेटा, सॉरी ये देखो पी क्यू आर जो तीनों मिलके करते हैं वो कितना करते हैं 6, जबकि पी कितना करता है एक दिन में 3 कार और जो क्यू करता है वो कितना करता है 2। तो हम लोग इसको समझते हैं। इसमें पूछा क्या गया है कि आर अकेला इस कार को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले P प्लस Q प्लस R की जो क्षमता है वो कितनी है 6, और यहां से देखो P प्लस Q की जो क्षमता है वो एक दिन की कितनी है 5। जब इसमें माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो R की क्षमता निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी 1। टोटल कार हमारे पास कितना है 120। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे
तो ये जो R है वो अकेले कितने दिन में कर देगा? 120 दिनों में कार्य पूरा कर देगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी ये 2 घंटे में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब देखो यदि ए अकेला उसी कार्य को 6 घंटे में, यदि ए अकेला 6 घंटे में और बी 5 घंटे में कर सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लीजिएगा। तो जब 2, 6 और 5 का जो हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। अब देखो टोटल वर्क हमारे पास बेटा कितना हो गया? 30। इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। और इसकी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब हमसे कहा गया है इस कार्य को सी अकेला कितने घंटे में करेगा। तो आपको क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है एक दिन की? 15 है। और देखो ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो एक दिन की कितनी है बेटा? इनको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 में जो सी की जो कार्य क्षमता एक दिन की आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4। अब देखो सी एक दिन में जो कार्य करता है वो कितना करता है? 4। अब यहाँ पे ये देखो तीनों मिलके कर रहे थे तो कितना कर रहे थे बेटा? 15 कार्य कर रहे थे। यहाँ पे दोनों मिलके कार्य करेंगे तो 11। तो तीनों में से हमने 2 व्यक्तियों का कार्य निकाल लिया तो तीसरे व्यक्ति का कार्य आ गया निकल के। कितना आया? 4। अब देखो क्वेश्चन में जो कह रहा है आपको समझना है कि यहां से टोटल कार्य हमारे पास कितना है? 30। अब बेटा इसको यहां से करना है। ये एक दिन में कितना करता है? 4। अब इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे, छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये 2 आ जाएगा। इसको और छोटा कर देंगे तो यहाँ पे 7.5 घंटे आ जाएगा। कितने घंटे आ जाएगा? 7.5 घंटे। आपका ऑप्शन बी सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन की तरफ अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि 20 महिलाएं, ये आपका क्वेश्चन एक दूसरे टाइप का आ गया। ठीक। अब इसमें क्या करना है कि यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी दीवार आप वो कितने दिन में बना सकते हैं? 10 दिन में। और इसी में पूछा गया है 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में बनाएंगे। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? एक हम आपको बता रहे हैं कि M1 इंटू D1 इक्वल M2 और D2। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? W1 और ये W2। ये आप एक फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। ठीक। अब इसको रखना कैसे है? जैसे मान लो ये महिलाएं जो हो गई हमारी 20 महिलाएं किसी कार मतलब 100 मीटर लंबी, ये जो लंबी दीवार है ये हमारा वर्क हो गया। ठीक। कितने दिन में? 10 दिनों में कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है इक्वल कि 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी दीवार, मतलब यहां से आपसे D2 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? D2 पूछा गया है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो 10 से 10 आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं। ये 50 दूना 100, इसको जब करेंगे तो 10 दिन आ जाएगा, मतलब 10 डेज में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो कहा गया है ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बीसी 120 दिन में कर सकते हैं, एसी 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला इस कार को कितने दिन में करेगा? तो इन सवालों को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखिएगा ए प्लस बी किसी कार को 72 दिन में करता है, बीसी मिलकर इसे 120 दिनों में करते हैं और एसी मिलकर 90 दिनों में करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास इसका 360 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिएगा। ये 72 लिखा गया है, ये 120 लिखा गया है, ये लिखा गया है 90 लिखा गया है। अब देखो 72 और 120 में ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है? तो देखो 24 ने 72, 24 पंचे 120
और ये देखो 72 और 90 में कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, तो ये कट जाएगा 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा कराते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 एलसीएम आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क आ जाएगा। अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम में जाएगा। कितने टाइम में? इसको जब डिवाइड करेंगे तो बांटते हैं 36, इसको करेंगे 9 चौक 36। अब हमसे जो पूछा गया है सवाल में क्या कह रहा है कि ए अकेला इस कार को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बेटा जिस व्यक्ति को पूछा जाए और वो व्यक्ति उसमें ना काम कर रहा हो उनको ढूंढते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ए बी यहाँ काम कर रहा है, ए कर रहा है, ए सी यहाँ काम कर रहा है, मतलब ए कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी और यहाँ से प्लस ए और सी की जो क्षमता है वो इसकी 5 है, इसकी कितनी है 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगी। अब देखो इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस सी को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी है 3 इसकी। अब देखो यहाँ पे 2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी निकलेगी 6। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, मतलब a एक दिन में कितना करेगा 3। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना था बेटा 360। अब a एक दिन में कर कितना रहा है 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 120 दिन आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिनों में कर सकता है। यदि वो दोनों 9 दिन के लिए एक साथ काम करें तो कार्य कितने प्रतिशत बचेगा, कितने प्रतिशत शेष बचेगा। अब क्या करते हैं इसमें समझिएगा, ए किसी कार्य को बेटा कितने दिन में कर रहा है 18 दिनों में। अब देखो बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 36 दिनों में। 18 और 36 का आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा 36। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो हो जाएगा कितना 36, इससे जो इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये इसकी कार्य क्षमता 2 आ जाएगी, इसकी कितनी 1 आ जाएगी। अब देखो यदि वो 9 दिन तक एक साथ काम करे तो कार का शेष कितना परसेंट बचेगा। देखो ये बेटा एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी जब मिल जाएंगे तो कितना करते हैं 3 कार, 9 दिन में कितना हो जाएगा 27। अब इसमें पूछा गया है शेष कार कितने परसेंट बचेगा, शेष कार कितने परसेंट। तो आप क्या करेंगे 36 में से जब 27 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 9 कार बचेगा। कितना बचेगा 9 कार बचेगा। तो हमसे पूछा गया शेष कार कितना परसेंट बचा, तो मतलब 9 बचा है कितने में 36 में, परसेंट में आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये 9 चौक 36, इसको जब काटेंगे तो बेटा कितना परसेंट बचेगा 25% बचेगा। कितना बचेगा 25% बचेगा। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने 9 दिन तक काम करता है, शेष बचे कार को ए कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीका है इसको। सबसे पहले आप समझिएगा ए किसी कार को 20 दिन में करता है, बी उसी कार को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, अब देखो 20 और 12 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया 60, 20 से 60 और 12 पंचे 60। अब देखो कहा क्या गया है क्वेश्चन में, क्या है कह रहा है कि बी 9 दिन तक काम करता है तो बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि बेटा बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, यहां से बी की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो बी कितना करता है 5, तो 9 दिन में कितना कार्य करेगा 45 कार्य करेगा। अब देखो 45 कार्य आपका हो चुका है तो इसमें से 60 में से 45 आप कम कर लीजिएगा, तो जो शेष कार्य बचेगा वो कितना बेटा बचेगा 15। अब ये किसको करना है बेटा, ए को करना है।
तो आप क्या करेंगे, शेष कार्य 15 बचा है और ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो 5 दिन में ये कार्य शेष समाप्त कर लेगा। इसका एक दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं, एक इसमें तरीका ये है, जैसे मान लो ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो जा कौन रहा है बेटा, 9 दिन बाद कौन जा रहा है, बी। तो आप लोग क्या करेंगे, जिसको करना होगा यहां से बी माइनस जितने डे और बटे बी, और जिसको करना हो इस फार्मूले से इसको लगा सकते हैं। तो देखो बेटा बी 12 दिन में कर रहा है, कितने दिन बाद जा रहा है, 9 दिन बाद। करना किसको है, ए को, कितने दिन, 20 दिन। अब देखो यहां से लिखेंगे 12। अब हम लोग जैसे 12 में से 9 चला जाएगा तो हम लोग यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं, 3, 12 और यहां से इंटू 20। ये बेटा यहाँ से 4 टाइम में कट जाएगा, ये यहाँ से 5 दिन में। आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मान लो कुछ व्यक्ति हैं किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दुगने व्यक्ति उसके आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है। अब देखिएगा कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, मतलब कुछ व्यक्ति 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो देखो अब कितने व्यक्ति हो गए, दोगुने, मतलब 2x हो गया। अब क्या करना है, इसका आधा कार्य है, मतलब यहाँ से 3 दिन में समाप्त कर लेंगे, आपका यहाँ पे तीसरा दिन आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग समझ पा रहे हैं, मतलब आपसे कहा गया है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब व्यक्ति दुगने हो गए, कार्य आधा हो गया, मतलब यहाँ 2x हो गया, कार्य 6 हो गया, इसको यहाँ से काटेंगे, 3 दिन में समाप्त कर देंगे। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां से कहा गया है कि ए तथा बी मिलकर 120 पृष्ठ वाली टाइपिंग किताब को टाइपिंग करते हैं। अब यहां से देखो पृष्ठ बेटा कितने हैं, 120। टोटल जो पृष्ठ हैं वो कितने हैं, 120 हैं। अब कहा गया है ए 9 घंटे में कितने टाइपिंग करता है, 36 पृष्ठ। तो एक घंटे में जो करेगा वो कितना करेगा, इसको जब काट देंगे तो कितना करेगा, 4। 1 घंटे में कितना करेगा, 4। अब इसी तरीके से बी जो करता है वो कितना करता है, 5 घंटे में, जो 5 घंटे में कितना कर रहा है, 40। तो 1 घंटे में जब ये करेगा तो इसको यहां से 5 से भाग देंगे तो 8 पृष्ठ टाइप करेगा। अब इसमें जो कहा गया है वो आप समझ लीजिएगा। पहले कहा गया है पहले 60 पृष्ठ ए अकेला टाइप करता है, मतलब 60 पृष्ठ, टोटल पृष्ठ हमारे पास 120 था, जिसमें से 60 पृष्ठ ए अकेले टाइप करेगा और जो शेष बचेंगे वो ए प्लस बी टाइप करेंगे। अब देखो सबसे पहले जब ए की बात करते हैं 60 पृष्ठ करेगा तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो यहाँ पे 15 घंटे लगेंगे। कितने घंटे, 15 घंटे। अब देखो जो शेष आखिरी के 60 पृष्ठ हैं वो किसको टाइप करना है, ए प्लस बी को। तो देखो 60 पृष्ठ ए और बी की जो क्षमता आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। तो 12 पंचे 60, मतलब 5 घंटे में ये दोनों टाइप कर देंगे। टोटल घंटे कितने लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो आप समझ पाए होंगे एडी स्मार्ट क्लासेस से। आपको अगला जो वीडियो मिलेगा बहुत आसान तरीके से टाइप टू टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे, और इसमें से आप लोगों का धन्यवाद हमारी बातें सुनने के लिए।